तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की औद्योगिक विधियां, और औद्योगिक विधि में दो तीन विधियां हैं, और इसकी जो सबसे पहली विधि है उसे हम कहते हैं ली ब्लॉक पहली विधि है। ये ली ब्लॉक विधि, ठीक है, ली ब्लॉक विधि। इसमें होता क्या है कि इस विधि में एक भट्ठी होती है जिसको हम ली ब्लॉक भट्ठी कहते हैं। तो इस भट्ठी में सोडियम क्लोराइड को NaCl को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तो देखो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, इसके दो अणु लेते हैं 2NaCl और इसको गर्म करते हैं H2SO4 के साथ में, इसको गर्म करते हैं। तो ये कैसा होता है, ये सांद्र होता है। तो आपका सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, Na कितने हैं, 2 हैं, तो ये Na कितना हो जाएगा, Na2 हो गया और ये SO4, तो Na2SO4 हो गया। यहाँ से बचा क्या, 2Cl बचा, यहाँ से 2H बचा, तो ये आपका हो जाएगा 2HCl, ये 2HCl हो जाता है। ये आपका सोडियम सल्फेट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है, या इसी को साल्ट केक के नाम से भी जानते हैं, साल्ट केक, ठीक है, ये साल्ट केक के भी नाम से जानते हैं। और ये साथ में क्या बनेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो आपका सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट को गर्म करते हैं कार्बन, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि सोडियम उपरोक्त अभिक्रिया में बना सोडियम सल्फेट को कोक तथा चूना पत्थर के साथ गर्म करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो कोक होता है, कोक का क्या मतलब होता है, तो कोक का मतलब होता है आपका, हाँ, कोक का मतलब होता है कोयला। कोक मतलब क्या होता है, कोयला। तो सबसे पहले Na2SO4 जो है, Na2SO4 इसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बन के 4 मोल से। ये इसी को आप कोक या कार्बन इसी को कहते हैं। तो जब इसके साथ इसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करने पर क्या होगा, ये जो आपका कार्बन है, कार्बन कितना है, 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी आपका 4 है। तो 4 कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो कि बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका 4CO है ना, ये क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा Na2S, है ना, सोडियम सल्फाइड। ये क्या होता है, सोडियम सल्फाइड। अब दूसरा इसमें देखो, कोक से तो आपने रिएक्शन करा दिया, ये कोक हो गया, लेकिन अब ये लिखा है आपका चूना पत्थर। तो ये चूना पत्थर क्या होता है, चूना पत्थर हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसी को हम चूना पत्थर कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन होगी Na2S की,
तो दूसरे चरण में ये आपका Na2S ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो CaCO3 के साथ रिएक्शन करेगा। देखो क्या बना देगा, तो ये बन जाएगा Na2CO3 Na2CO3 और प्लस आपका ये अलग हो जाएगा। देखो Na2CO3 हो गया, Na2 इस CO3 के साथ जुड़ गया, ये कैल्शियम और ये S सल्फाइड है ना, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा CaS, ठीक, CaS। तो यही आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये आपका जो दूसरा है ये आपका है कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है, ये आपका कैल्शियम सल्फाइड है। तो हमको क्या बनाना था, आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना था, तो ये सोडियम कार्बोनेट निर्माण हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ली ब्लॉक विधि, है ना, ली ब्लॉक विधि। और इसमें इसका जो ये जो प्रोसेस होती है ये किसमें होती है, तो एक भट्ठी होती है और इस भट्ठी को हम कहते हैं ली ब्लॉक भट्ठी, है ना, जिसका चित्र आपकी बुक में बना होगा, तो वहां से आप इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। फिर एक अगली विधि की चर्चा करते हैं जो कि है हमारी साल्वे अमोनिया सोडा विधि। नोट कर लिया? जी सर। हाँ, तो ये ली ब्लॉक विधि होती है। समझ में आ गई ली ब्लॉक विधि? क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, सांद्र H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो जब इससे रिएक्शन करता है तो बनता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को साल्ट केक भी कहते हैं। तो ये सोडियम सल्फेट बनता है और HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है इसकी रिएक्शन कराएंगे कोक मतलब कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये 4 ऑक्सीजन के जो एटम है वो कार्बन के 4 एटम के साथ जुड़ करके बना देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 4 मोल बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ से बच गया आपका सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम सल्फाइड होता है। नाम लिखना चाहें, सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, ये सोडियम सल्फाइड है। उसके बाद क्या करते हैं कि सोडियम सल्फाइड की कैल्शियम कार्बोनेट या इसी को चूना पत्थर कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम सल्फाइड की जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड बनता है। यही हमारा सोडियम कार्बोनेट है जिसको बनाना है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ली ब्लॉक मेथड या ली ब्लॉक प्रोसेस या ली ब्लॉक विधि, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये एक प्रकार की भट्ठी में होती है जिसको हम ली ब्लॉक भट्ठी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बुक से अपनी बना लेना। दूसरी विधि जो है ये है आपका साल्वे अमोनिया सोडा विधि। साल्वे अमोनिया सोडा विधि ये दूसरी विधि है, ये भी औद्योगिक विधि ही है। साल्वे
अमोनिया सोडा विधि। ठीक है, साल्वे अमोनिया सोडा विधि। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के ऐसे कह सकते हो कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो उसको ठंडे वाटर में क्या कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, विलय कर देते हैं। तो ये जो हमारा विलयन जो तैयार होता है इसको हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे कि ब्राइन क्या होता है। तो सोडियम सोडियम क्लोराइड क्लोराइड का ठंडे जल में बना संतृप्त विलयन ब्राइन कहलाता है। ब्राइन कहलाता है। ब्राइन कहलाता है। तो ब्राइन समझ में आ गया। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन आपका होता है NaCl को आप डिजोल्व कर दो किसमें, ठंडे वाटर में, तो यही जो आपका मिक्सचर होता है ये ब्राइन कहलाएगा। बताओ भाई, ब्राइन समझ में आ गया क्या? क्योंकि अभी बार बार जिक्र होगा ब्राइन ब्राइन ब्राइन, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, जहां पे ब्राइन का जिक्र हो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये बात हो रही है जल के विलयन की। हाँ, ब्राइन समझ में आ गया? जी सर। हाँ, मतलब ऐसे भी कह सकते हो NaCl प्लस H2O, है ना। और ये कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ब्राइन कहलाएगा, ब्राइन। ठीक है, तो इस जो ये विधि है, हाँ, साल्वे अमोनिया सोडा विधि, तो इस साल्वे अमोनिया सोडा विधि में करते क्या है कि ये जो ब्राइन में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, तो जब अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो वो कैसा हो जाता है, अमोनियामय ब्राइन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस विधि में ब्राइन, इस विधि में अमोनियामय ब्राइन की अमोनियामय ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, इस विधि में अमोनियामय ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट का अविलेय लवण प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो देखो इसमें होता है क्या, सबसे पहले तो बात आपने ब्राइन देख लिया कि ब्राइन क्या होता है। तो जो ब्राइन होता है ये NaCl और वाटर का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है या विलयन होता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये जो ब्राइन होता है ये अमोनियामय ब्राइन हो जाता है और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आविलेय होता है जिसके कारण इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसको गर्म करते हैं और गर्म करने पर सोडियम ये किस में बदल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या होती है। तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो आपका क्या है NH3, ये क्या है अमोनिया। तो जो अमोनिया गैस होती है जो कि ब्राइन में प्रवाहित की जाती है अमोनिया गैस, और जब अमोनिया गैस किसमें होती है, ब्राइन में, और उसी ब्राइन में क्या होता है NaCl प्लस H2O। तो ये H2O के साथ रिएक्शन करेगी अमोनिया। हाँ, याद रखना, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, 4 गैसों का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें जल में सबसे ज्यादा डिजॉल्व या घुलनशील गैस कौन सी है, तो वहां पे अमोनिया होती है। तो जो ब्राइन में उपस्थित H2O है वो और ये अमोनिया, ठीक है, और इसके साथ साथ उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, ये भी प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जब आपस में मिलती हैं तो मिलने पर ये बना देती हैं, देखो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4। यहाँ पर NH कितने हैं, 3 हैं, है ना, NH आपके 3 हैं। और यहाँ से ये जो O है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, CO2 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये CO3 हो जाएगा। एक H इसके साथ जुड़ जाएगा तो NH4 हो जाएगा और एक H बचा रहेगा तो ये NH4HCO3 होता है। इसको बोलते हैं, हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो अमोनिया H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट होने के बाद NH4HCO3 बनाते हैं। इसको बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये NH4 क्या होता है, अमोनियम होता है, और HCO3 आप जानते हैं जिसके साथ लगता है वो क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो ये हो जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है। अब अभी हमारे ब्राइन में क्या है, अभी उसमें NaCl भी है, तो ये जो NaCl है ब्राइन में उपस्थित ये रिएक्शन करेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3 रिएक्शन करेगा NaCl के साथ में और ये बना देगा, देखो ध्यान से, यहाँ से ये आपका हो जाएगा ये इतना, ये HCO3 और यहाँ से ये जो Na है, ठीक है, ये इतना एक साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा NaHCO3, ये हो जाएगा NaHCO3। इसी को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यही NaHCO3 यही क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और बचा क्या, तो NH4 बचा और Cl बचा, तो ये NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। इसी को आप नौसादर भी कहते हैं, तो ये बात भी याद रखेंगे। NH4Cl को ही क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और यही नौसादर भी कहलाता है। हाँ, NaHCO3 ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसी को खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, बताओ क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई। ये सोडियम बाइकार्बोनेट अविलेय होता है जिसके कारण इसको अलग कर दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट समझ में आ गया। जी सर। हाँ, तो इतना नोट कर लो, फिर एक रिएक्शन और है वो हम आगे से लिखते हैं।
नोट हो जाए तो बता देना। नोट कर लिया? जी सर, नोट हो गया। आप देखो, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट में, और साथ में वाटर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके 2 मोल लेते हैं तो 2 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको गर्म करते हैं और इसको गर्म करने पर इसका अपघटन हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो, Na2CO3, इसके साथ बनेगा आपका H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि बाहर निकल जाती है, और ये हमारा हो जाता है, इसको कहते हो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपकी साल्वे अमोनिया सोडा विधि होती है, जिसके कारण औद्योगिक निर्माण किया जाता है, जिस विधि से के द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें बदल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन समझ में आ गई? यस सर।